यह प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे जटिल और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है। और प्रश्न की जटिलता यह है कि इसका जो भी उत्तर होगा वह गलत होगा। ऐसा नहीं है कि एक उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी कोई और चीज नहीं है जो लक्ष्य हो सके। जीवन खुद अपना लक्ष्य है। जीवन से बड़ी कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके, जो साध्य हो सके। और सारी चीजों के तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं, जीवन का नहीं। जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही है वह जो जीवंत ऊर्जा है हमारे भीतर। वह जो जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में। वह जो हम सबका जीवन है, वह सबका समग्रभूत जीवन ही तो परमात्मा है। यह पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, यही पूछना है कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है। यह बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे प्रेम का लक्ष्य क्या है, जैसे कोई पूछे आनंद का लक्ष्य क्या है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीजें हैं। एक जो अपने आप में व्यर्थ होती हैं। उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वे किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। उन चीजों को साधन कहा जाता है। वे मीन्स होते हैं। एक बैलगाड़ी है, उसका अपने से क्या लक्ष्य है? कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठकर कहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंचना लक्ष्य में है तो बैलगाड़ी साधन बन सकती है। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य है? लेकिन अगर लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती है। तो जीवन में एक तो वे चीजें हैं जो साधन है, और कुछ करना हो तो उसके द्वारा किया जा सकता है, और अगर न करना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं है, वे स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं है कि वे आपको कहीं पहुंचा दें। उनका मूल्य उनके खुद के भीतर है, खुद उनमें छिपा है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है। उसे पा लेने के पीछे कुछ और नहीं पा लेने को बचता, और वह किसी और चीज का साधन भी नहीं है। आनंद अपने आप में साध्य है। जीवन तो परम साध्य है स्वयं में। उसके पार, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वह माध्यम बन सके। इसीलिए जब कोई पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं जानता हूं कि इसलिए पूछ रहा है कि उसे जीवन का पता ही नहीं। अगर जीवन का पता हो तो उसका कोई लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन खुद ही अपना लक्ष्य है। लेकिन चूंकि हमें जीवन का पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, इसके लिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वह बिल्कुल जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं? जन्म ले लेने से मृत्यु लेने तक का जो उपक्रम है उसे हम जीवन समझते हैं। वह जीवन नहीं है, वह धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध? बच्चा पैदा होने के बाद मरना शुरू हो जाता है। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वह मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। अब 70 साल बाद मरेगा या 100 साल बाद मरेगा, मरना आकस्मिक है और निश्चित भी। रोज रोज हम मरते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। यह जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, यह जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन है। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके हैं, नहीं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते थे। कल आप और थोड़े मर जाएंगे। रोज हम मर रहे हैं। हम मरने को जीवन समझ बैठे हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जिससे हम पैदा होते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। रोज रोज वही रिपीटेशन, वही दोहराना, वही सुबह उठना, वही सांझ को सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष। यह सभी रोज रोज। आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
मैं आपसे पहली बात यह निवेदन कर दूं कि यह जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं, और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना लें, वह कोई भी लक्ष्य आपको जीवन न बना सकेगा। वह जीवन है ही नहीं। यह तो लंबी मरने की प्रक्रिया है, और इसीलिए तो इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो हम इसमें आनंद को जान पाते हैं, न हम शांति को जान पाते हैं, न हम प्रेम को जान पाते हैं, न हम प्रकाश को जान पाते हैं। कोई सौंदर्य का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता, और होगा भी कैसे? मरने की प्रक्रिया में होगा कैसे? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। रोज बढ़ता हुआ अंधकार जीवन को घेरता चला जाता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे, कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए। बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता। तो दिन होने चाहिए सुख के बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग गीत गाते हैं कि बचपन के दिन बड़े खुशी के दिन थे, और यात्रा है, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही यह इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वह जीवन की यात्रा नहीं है, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता है, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती है, पीड़ा बढ़ती जाती है, और बचपन के दिन सुखद मालूम होने लगते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा, जीवन को अनुभव करेगा, तो रोज रोज उसका आनंद बढ़ता जाना चाहिए। विकास का अर्थ यही होगा। तो यह विकास होता है जीवन में या पतन। हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते हैं। बचपन की सुखद स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया। इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि यह जीवन है। यह जीवन नहीं है, और यह जीवन हो भी नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है, जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है कि जीवन का संगीत कहाँ छिपा हुआ है। इसे हमें खुद से ढूंढना होगा। हमें ध्यान में उतरकर अपने पूरे जीवन को एनालाइज करना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि असली जीवन क्या है। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।